वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में मानव जीवन हाई स्पीड ट्रेन की भांति समय दर समय दौड़ता प्रतीत हो रहा है। इस विशेष जीवन शैली को जीवन में अंगीकार करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज हर आय वर्ग का मनुष्य शुगर, उच्च रक्तचाप एवं मानसिक तनाव से पीड़ित है। इन रोगों से कुप्रभावों से बचने के लिए जो दवाएं सेवन की जा रही है वे भी मनुष्य के अन्य अंगों को प्रभावित कर रही है। दवा खाएं या नहीं, यह भी विस्मयकारी प्रश्न समाज में बन गया है। वर्तमान मनुष्य जीवन में तनाव का अस्तित्व। मनुष्य के लिए तनाव हर जीवन की जिम्मेदारियों से घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बैंक ऋण का भुगतान, यदि बच्चे विवाह योग्य है तो उनके विवाह प्रस्ताव, विवाह तय हो चुका है तो उसके लिए निधि का प्रबंधन, यदि कार्यस्थल का जिक्र किया जाए तो यदि नौकरी लक्ष्य आधारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु है तो उस लक्ष्य को हासिल करने का तनाव से मनुष्य जीवन एक विषैले पेय पदार्थ की तरह हो गया है, जिसे पीना भी जरूरी है एवं पीने के बाद कड़वाहट महसूस करना भी जरूरी है। तनाव से मनुष्य जीवन में प्रभाव। तनाव से मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि स्वास्थ्य पर बात की जाए तो वर्तमान में प्रचलित मुख्य व्याधियां तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, हृदयाघात आदि तनाव की ही देन है। तनाव से व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है एवं क्रोधावेश में जल दिया जाता है। स्वभाव परिवर्तन से जहाँ परिवारजन तो पीड़ित होते ही हैं, कार्यस्थल एवं सामाजिक संपर्क के लोग भी दूरी बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप कभी कभी यह होता है कि व्यक्ति में एकांत रहने की प्रवृत्ति जन्म ले देती है, मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाता है। कभी कभी तनाव से अनिद्रा रोग भी हो जाता है, जिससे अन्य रोग भी व्यक्ति को घेर लेते हैं। कुल मिलाकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तनाव ही मनुष्य जीवन के पतन का प्रमुख मूल है। तनाव मुक्ति हेतु ली जा रही है दवाओं का प्रभाव। तनाव से मुक्ति हेतु ली जा रही दवाएं प्रभाव तो डालती हैं, पर बहुत ही न्यून मात्रा में। इसके विपरीत तंत्रिका तंत्र को बिगाड़ देती है। कई दवाओं का तो मनुष्य की किडनी एवं पाचन तंत्र पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि जीवन कष्टमय हो जाता है। ये दवाएं मनुष्य को आर्थिक रूप से तो कमजोर करने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी निष्क्रिय करना शुरू कर देती है। कभी कभी दवाओं एवं तनाव के असंतुलित मात्रा होने से पक्षाघात भी हो जाता है, जो कि मनुष्य को मृतप्राय बना देता है। वर्तमान जीवन शैली में योग साधना का महत्व। इस कष्ट में निदान से बचने का सबसे सुरक्षित एवं प्राकृतिक साधन है योग। योग कोई वर्तमान युग का आविष्कार नहीं है, यह तो वेद काल की उपज है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा भारतवर्ष के बासिंदों को परिचित करवाई गई। योग की कुछ क्रियाओं से मनुष्य के अनेकों रोगों का निदान योग में समाया हुआ है। बीते कुछ वर्षों में योग ने भारतवर्ष में लोगों की जीवन शैली में अपना अनूठा स्थान बना लिया है। आज प्रातःकाल हमारे आसपास के उद्यानों में लोगों का झुंड योग करते हुए देखा जा सकता है। योगासन से लोग अपने जीवन के तनाव को कुछ हद तक मिटा चुके हैं, स्वस्थ जीवन की परिकल्पना साकार करने में लगे हुए हैं। लोगों ने कुछ योग क्रियाओं को जीवन में अपनाकर एलोपैथिक दवाओं के प्रतिदिन सेवन से मुक्ति पाई है। जीवन तनाव मुक्त बना एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ बन रहे हैं। आज पूरे विश्व में योग के प्रति आस्था अत्यंत अनुसरणीय विषय बन गई है। योग भगाएं रोग तथा योगा से ही होगा जीवन के मंत्र बन गए हैं। योग साधना एवं तनाव मुक्त जिंदगी। तनाव मुक्त जिंदगी जीने का एकमात्र उपाय है योग साधना। प्रातःकाल एवं सायंकाल के केवल 30 मिनट आपके जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन के लिए काफ़ी है। आज हर पार्क में आपको योगा के प्रति लोगों का आकर्षण मिल जाएगा। सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ने पूरे जगत में रोग निदान के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा के स्तर घटाकर युवा ऊर्जा जो लोग अत्यधिक तनाव में हैं वह प्रातः जल्दी उठकर प्रकृति की छटा में भ्रमण करें, हल्के हल्के प्राणायाम करें। जल्दी ही जीवन में परिवर्तन को आत्म साक्षात होने का अवसर प्राप्त करें। पुराने युग में ऋषि महर्षि योग द्वारा मस्तिष्क की कुंडली जागृत कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात कर लेते थे, चाहे वह कितने किलोमीटर दूर बैठा हो। उस प्रणाली के सामने तो आज का सूचना तकनीक तंत्र एवं इंटरनेट भी असफल है। आज उस प्रणाली के बारे में तो अनभिज्ञता है, परंतु रोग निदान के लिए योग का प्रयोग तो उच्च स्तर पर है। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि योगा ने चमत्कारी परिवर्तन समाज में लाए हैं। योगा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए वर्ष 2014 से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के प्रगतिशील मानव को चाहिए कि वह कुछ समय योगा को देकर अपने अमूल्य शरीर को ऊर्जावान व स्वस्थ बनाए। योगा से मौजूद रोगों में तो सुधार आएगा ही, शरीर स्वस्थ एवं ऊर्जावान भी बनेगा। भारतवर्ष में उपलब्ध जनगणना के अनुसार युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, अतः यदि योगा युवाओं के जीवन में अंगीकृत होगा, यहाँ के युवा अधिक सामर्थ्यवान, निरोगी एवं स्फूर्ति युक्त बनेंगे। देश को एक शक्तिशाली सोच मिलेगी एवं लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। रोगों पर होने वाला खर्च निजी प्रगति एवं देश निर्माण में काम आएगा। योग शिक्षा का महत्व। जीवन में योग साधना अपनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को विद्यार्थी जीवन से ही योग शिक्षा दी जाए,
क्योंकि योग का प्रभाव तभी होगा जब वह सही विधि से किया जाए। भारतवर्ष में सरकार को चाहिए कि योग शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालयों में अध्ययन कराई जानी चाहिए। अधूरा योग ज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालेगा। भारतवर्ष में योग वर्तमान में कई संस्थाएं भारत के योगा का प्रचार प्रसार कर रही है, जिनका कार्य प्रशंसनीय है। बड़े बड़े योग चिकित्सा केंद्र भी भारत में चल रहे हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जटिल रोगों का निदान उपलब्ध करवा रहे हैं। कई संस्थाएं योगा में अग्रिम अनुसंधान का प्रयास कर रही है। चूंकि योगा भारत की संपूर्ण विश्व की देन है, अतः योगा के प्रति अधिकाधिक ध्यान आकर्षण आवश्यक। यदि व्यक्ति जीवन को उन्मुक्त बनाना चाहता है तो योगा सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस क्षेत्र में अभी और अनुसंधान बाकी है। योग साधना अपने आप में ईश्वरीय भक्ति का प्रतिपूरक है। जब प्राचीन युग में ईश्वर की प्राप्ति संभव थी तो स्वस्थ जीवन तो एक तुच्छ सी बात है। अभी लोगों को इस योग साधना के प्रति भ्रांति है, जिनका उचित शिक्षा प्रसार द्वारा निदान परम आवश्यक है। अभी योग सभी लोगों की पहुंच से दूर है। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि भारतवासियों को स्वस्थ बनाने के लिए योग शिक्षा का प्रचार प्रसार मुफ्त में करवाए, जागृति लाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मंजिल दूर है पर प्रयासों के आगे असंभव नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।